जय क्लास। डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन पढ़ रहे थे लाल। बहुत बढ़िया। हमने कुछ करा भी दिया था बट उसके बाद किसी कारणवश लेक्चर नहीं हो पाता जिसकी वजह से हमने अपलोड नहीं किया उसको। ठीक है ना, 5-6 मिनट का हुआ था। खैर, अभी हम करा देते, ठीक है ना। डायरेक्ट प्रपोर्शन हो चुका था, इनवर्स प्रपोर्शन कराना था। इनवर्स प्रपोर्शन में आप बस इतना ध्यान रखिएगा, जब भी कोई वैल्यू आएगी ना, वैल्यू मतलब इन द सेंस जैसे डिस्टेंस, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम। तो मेरे भाई डिस्टेंस जो भी निकलेगी ना, वो दो कंडीशन में सेम आएगी। जैसे हमने एक्स और वाई की कुछ समथिंग समथिंग वैल्यू दी, फिर हमने एक्स और वाई की समथिंग समथिंग वैल्यू दी, हमने एक्स और वाई की वैल्यू दे दी, ठीक है ना। फिर अगली बार हमने एक्स की वैल्यू दी, हमें वाई की वैल्यू निकालनी है। तो डायरेक्ट वाले में क्या होता था, जितना ये मल्टीपल होता चला जाता था उतना ही सारे मल्टीपल होते चले जाते थे। ये सीधा सीधा ट्रिक हुआ करता था उसका। समझ में आ रहा है ना। इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है ना, जैसे हमने लिखा, थोड़ा सा समझा देते हैं हम। जैसे हमने लिखा डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू में टाइम, समझ में आया ना। यहां भी हमने लिखा डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू में टाइम। हमने कहा यहां सफर कर रहा है रोहन और यहां सफर कर रहा है मोहन। दोनों को डिस्टेंस चलनी है 45 किलोमीटर। कितना चलनी है लाल, 45 किलोमीटर। समझ में आया ना। हमने कहा इसकी स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर, स्पीड हो गई इसकी, और जो इसका टाइम है ना वो 3 घंटे। टाइम कितना है लाल, 3 घंटे। समझ में आया कि नहीं आया। मान लीजिए इसकी स्पीड है d1, सॉरी डिस्टेंस है d1, स्पीड है s1 और टाइम है t1। समझ में आया ना। इसकी डिस्टेंस है d2, टाइम है s2, और सॉरी स्पीड है s2 और टाइम है t2। डिस्टेंस कितना है मेरे भाई, यहाँ पे d1 की वैल्यू कितनी है 45, यहां भी d2 की वैल्यू कितनी है 45। कोई दिक्कत। अच्छा s2 की वैल्यू मान लीजिए 5 है, कितना है 5 किलोमीटर का बराबर को गिवन है। हमसे पूछ रहा टाइम कितना लगेगा। क्या कितना लगेगा भैया, टाइम कितना लगेगा। तो मेरे भाई d1 कितना है 45, d2 कितना है 45। तो क्या मेरे भाई d1 d2 के बराबर है, यही इतना समझना पड़ता है। इसमें जो लास्ट वाली वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, सेम आएगी। समझ में नहीं आ रहा है क्या। चलिए, d1 की वैल्यू कितनी 45, तो d1 बराबर क्या होता है s1 मल्टीप्लाई में t1, ये कितना हो जाएगा s2 मल्टीप्लाई में t2। नहीं समझ में आया। चलिए, d1 s1 कितना है, कहाँ है 15, एस t1 कितना है 3, s2 कितना है 5 और t2 कितना है नहीं पता। चलिए, यहां आ जाएगा 15 गुणे में 3 डिवाइड बाई 5 बराबर t2। 5 3 15, 3 3 जा 9। ध्यान समझना, हमने लिखा 15 मल्टीप्लाई में 3 कितना आ गया 45। यहां हमने लिखा 5 मल्टीप्लाई में 9 कितना आ गया मेरे भाई 45। अगर ये दोनों वैल्यू सेम आई है, इसका मतलब ये किस में है, इनवर्स प्रोपोर्शन में। किसमें लाल, इनवर्स प्रोपोर्शन। बुझाया कि नहीं बुझाया, नहीं समझ में आ रहा क्या। चलिए, देखिए हम आपको क्वेश्चन करा देते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि चल, इसमें क्वेश्चन है नंबर ऑफ मेन, नंबर ऑफ मेन, समझ में आया ना, अपॉन में नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज। ध्यान समझिएगा मेरी बात, ठीक है ना। नंबर ऑफ मेन है 90, नंबर ऑफ मेन कितना है 90, समझ में आया। और नंबर ऑफ डेज कितना है 49, सॉरी 98 है। कितने हैं 98। नंबर ऑफ डेज कितने हैं 98। मतलब 90 आदमी किसी काम को 98 दिन करते हैं। 90 आदमी किसी काम को कितना दिन करते हैं 98 दिन। क्या कुछ काम होगा,
समथिंग समथिंग काम होगा यहां पे, नहीं समझे? हमने कहा दिव्यांशु ने 3 दिन में, दिव्यांशु ने 3 दिन में, या फिर दिव्यांशु, क्या नाम इसका, कलुआ, अहियुघार, ठीक है ना, तीनों मिलके 15 दिन काम करते हैं। तो तीन लोग मिलके काम किए कितने दिन तक? 15 दिन तक। कितना काम कर दिए? 45 काम। कितना काम कर देंगे? 45 काम ना, 45 काम। गिट्टी नहीं है वरना तो तगड़ा बताता, रसगुल्ला साट के बैठा होगा कहीं छोटा। हाँ, खैर, समझना बाबू भैया। चलिए, अगला कॉन्सेप्ट है लाल, इसमें दे रखा है कि 35 मैन, 35 मैन जो काम है ना उसको कितने दिन में खत्म कर देंगे? 35 मैन उस काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे? मतलब यहाँ काम क्या है लाल? सेम है। काम कितना हो रहा है? सेम हो रहा है। मतलब यहां भी इक्वल काम हो रहा है और यहां भी इक्वल काम हो रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं बुझा रहा है क्या? तो मेरे भाई कितना आदमी है? 35 आदमी। समझ में आ रहा है ना? सब गब्बर के आदमी हैं। कितने आदमी थे? 35। और तुम कितने थे? हम तो एक्स के चक्कर में पड़े थे, इसलिए 35 चले गए। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? चलिए, तो मेरे भाई एक्स डेज में करेंगे तो 90 मल्टीप्लाई में 98, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में बराबर कितना हो जाएगा? एक्स कितना? हाँ, 252। मतलब यही इतना काम 252, सॉरी 35 आदमी कितने दिन में खत्म कर देंगे? 252 डेज में। नहीं कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया? इसी से एक कॉन्सेप्ट चलता है यहां से, M1 D1 H1 में W1, M2 D2 H2 में W2। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, एमडीएच कॉन्सेप्ट बोलते हैं इसको, ठीक है ना? जैसे हमारे वाले बीडी मेथड बोला जाता है अलजेब्रा में, वैसे इसको क्या बोलते हैं? एमडीएच कॉन्सेप्ट। M1 D1 H1 कितने आदमी थे? 90। कितने दिन लगा? 98 दिन। अब आवर नहीं दे रखा, इसका मतलब आवर होता है, तो घंटे नहीं दे रखा, इसलिए इसको साइड कर देंगे। समझ में आया ना? W1 मतलब काम भी नहीं, काम तो सेम है हो रहा है दोनों कंडीशन में, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। अगर इसकी वजह से वो आपस में कट जाएंगे। नहीं समझ में आ रहा है? चलिए, तो M2 कितना हो जाएगा? ये 35। और D2 कितना हो जाएगा? नहीं पता है? फिर D2 यहां सीधे रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिएगा। यही कॉन्सेप्ट लगता है बड़ी क्लास में। जब आप पढ़ी, बड़ी क्लास में तो जब तैयारी वारी कीजिएगा तो वहां ये आएगा, सीयूटी वगैरह की तैयारी कीजिएगा या फिर किसी चीज की तैयारी, तो M1 D1 H1 अपॉन में W1, M2 D2 H2 अपॉन में W2। नहीं समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। 3 4 क्वेश्चन दे दे करके आओगे? चलो भाई, ये फिर शुरू कर लो लाल, लिख लो, बिठा डालें इसको हम। चलिए, इजी है चैप्टर ना? अच्छा, इसके बाद किसी कोई चैप्टर पढ़ाना हो? कौन सा? एक्सपोनेंट एंड पावर पढ़ाना? अच्छा, और कोई चैप्टर किसी? मेंसुरेशन तो खत्म हो गया था। अच्छा अच्छा, हाँ, मेंसुरेशन ऑफलाइन चल रहा था, ऑनलाइन भी कराया था शायद ये। ऑफलाइन कर लीजिए उसको, ठीक है ना? ऑफलाइन कराएंगे मेंसुरेशन वाला चैप्टर। हाँ बाबू, चलिए, हमको दे रखा है इफ 14 वर्कर कैन बुल्ड अ वॉल 45 घंटा में। मतलब 14 आदमी है। कितने आदमी है? 14 आदमी 45 घंटे में जो दीवार बना देते हैं, 45 घंटे में जो दीवार बना देते हैं। हाउ मेनी वर्कर विल बी रिक्वायर, मतलब कितना आदमी मिल करके सेम कम हुआ 35 घंटे में कर देंगे? देखो, हम समझा देते इस क्वेश्चन को। यहां लिखो आदमी में, और यहां लिखो आवर। क्या लिख दो? आवर। समझ में आया ना? कोई दिक्कत? चलिए, कई आदमी है? 4 आदमी है। कितने आदमी भाई? 4 आदमी। और कितना घंटा काम करते हैं? 45 घंटा। कितना घंटा काम कर रहा है? 45 घंटा, ठीक है ना? नहीं, 14 आदमी है, सॉरी, 14 आदमी है। समझ में आया? तो एक्स आदमी मिल करके, ठीक है ना, 35 घंटे में, मतलब कितना आदमी मिल करके 35 घंटे में उस काम को खत्म कर देंगे? हाँ हाँ, जो भी है देख लीजिएगा।
पहले क्वेश्चन। दूसरा का क्वेश्चन लाल, दूसरा का है 6 पाइप। ध्यान समझना, यहां लिखो पाइप, नंबर ऑफ पाइप, ठीक है ना, और यहां लिखो टाइम। ध्यान समझना इस क्वेश्चन को, नहीं चल जाओगे बाबू, ठीक है ना। मेरे भाई 6 पाइप है, कितने पाइप है? 6 पाइप है, और किसी टंकी को भरने में ना 1 घंटा 24 मिनट लग रहा है। कितना लग रहा है? 1 घंटा 24 मिनट लग रहा है। समझ में आया ना? कोई दिक्कत? तो मेरे भाई 7 पाइप मिल करके कितने घंटे में उसको भर देंगे, या कितने मिनट में उसको भर देंगे? ठीक है ना, सबसे पहले तो उसको प्रॉपर चेंज कीजिएगा मिनट में, ठीक है ना। मिनट में चेंज करके फिर इसका आंसर निकाल दीजिएगा, मिनट में आंसर आएगा, जो भी आएगा आप देख लीजिएगा। हाँ चलिए, क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, 300 आदमी 90 दिन तक काम करते हैं। सॉरी, अच्छा हाँ, इस क्वेश्चन थोड़ा ध्यान समझना। सुनो सुनो मेरी बात सुनो, पहले बंद कर दो 1 मिनट, सुन लो पहले मेरी बात। देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत ध्यान समझना, ठीक है। इसमें दे रखा है 300 आदमी है, ठीक है ना। 300 आदमी 90 दिन में एक काम को खत्म कर सकते। ध्यान समझना इस क्वेश्चन को बाबू, ना चल जाओगे। 300, पहले इस क्वेश्चन को, ये दिख गया ना क्वेश्चन बोर्ड पे? हाँ ठीक है, ऑनलाइन लो, देख लीजिएगा इसको। चलिए, 300 आदमी, ठीक है ना, 90 दिन मिलकर के काम खत्म कर सकते हैं। ये क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि एक हॉस्टल में इतने लोगों के लिए खाना है, ठीक है ना, इसमें से कुछ लोग छोड़ के भाग जाते हैं। इतने दिन तक खाना खाया, उसके बाद छोड़ के चले गए। बचा हुआ खाना कितने लोगों को कितना ज्यादा प्रोवाइड हो सकता है, कितने दिन तक चलेगा? ये कॉन्सेप्ट आपकी बुक में होगा ये, ठीक है ना। सैनिकों वाला क्वेश्चन भी होता है, सैनिक वाला क्वेश्चन होता है, स्टूडेंट वाला क्वेश्चन होता है, हॉस्टल वाला क्वेश्चन होता है, स्कूल वाला क्वेश्चन होता है। ये ऐसे ही कॉन्सेप्ट होता है। इसमें यही दे रखा है कि 300 आदमी हैड प्रोविजन फॉर 90 दिन। 300 आदमी 90 दिन, मतलब 90 दिन में काम, या फिर 300 आदमी के लिए 90 दिन का खाना है, मतलब 300 आदमी 90 दिन तक खा सकते हैं, इतना खाना है, मतलब इतना काम है। खाना मतलब काम, 300 आदमी 90 दिन तक खा सके इतना खाना अवेलेबल है, ठीक है ना। हमसे बोला गया आफ्टर 20 डेज, 20 दिन के बाद, ठीक है ना, 50 आदमी निकल लिए। 20 दिन के बाद 50 आदमी निकल लिए। ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझो जो मैं बताने जा रहा हूं। हमने कहा भैया 300 आदमियों का 90 दिन तक खाना खा सके इतना खाना अवेलेबल है, ठीक है ना। 20 दिन बाद, कितने दिन बाद? 20 दिन बाद 50 लोग निकल लिए। 20 दिन बाद कितने लोग निकल लिए? 50 लोग। तो क्या 20 दिन तक मेरे भाई 300 लोगों ने खाना खाया होगा? खाया होगा ना। अब 20 दिनों तक 300 लोगों ने खाना खा लिया, बचा कितना दिन? नहीं समझ में आ रहा क्या? 70 दिन। चलिए, 20 दिन बाद 50 आदमी लिफ्ट द फोर्ट। हाउ लॉन्ग द फूड, मतलब फूड कितना दिन तक आउट चलेगा? फूड कितना दिन तक आउट चलेगा? हाँ ठीक है, ठीक है, देखो देखो इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, सुनो। हमने कहा 300 आदमियों का 90 दिन का खाना है, ठीक है ना। 20 दिन बाद 50 लोग चले जाते हैं। कितना लोग चले गए? 50 लोग। मेरे भाई 20 दिन का खाना खा के गए हैं वो, 20 दिन का खाना खा गए हैं। अच्छा, 20 दिन का खाना खा के निकल लिए, तो हमारे पास बचा कितना दिन है भाई? 70 दिन। मतलब 300 लोग 70 दिन खाना खा सके इतना खाना हमारे पास अवेलेबल है। फिर समझना इस क्वेश्चन को, अब समझो ध्यान से। 300 लोग हैं, ठीक है ना, 90 दिन तक खाना खा सकते हैं इतना खाना हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है ना। 20 दिन बाद, कितने दिन बाद? 20 दिन बाद 70 लोग, कितने लोग? 50 लोग। कितने लोग? 50 लोग छोड़ के भाग गए, मतलब निकल लिए। तो मेरे भाई 300 लोग जब 90 दिन खाना खा सकते थे और 20 दिन खा के चले गए हैं, तो मेरे भाई 300 लोगों का अभी 70 दिन का खाना तो अवेलेबल होगा ना अपने पास। नहीं समझ में आया? 300 लोगों का 70 दिन का खाना अपने पास बचा हुआ है ना, क्योंकि 300 लोग 20 दिन खाना खा के खत्म कर दिए हैं। अब 20 दिन बाद घटना हो रही है, 20 दिन बाद घटना हो रही है, मतलब 300 लोगों ने 20 दिन तक खाना खा लिया।
तो 300 लोगों का 70 दिन तक खाना भी अवेलेबल है अपने पास। अब ये खाना कितने लोग खाएंगे? 50 लोग चले गए, बचे कितने लोग? 250 लोग। नहीं समझ में आ रहा क्या? तो कितने दिन तक खाना चलेगा? एक्स दिन तक। यही हमको निकालना पड़ता है। ऐसा ही क्वेश्चन होता है ये। इसमें रिमेनिंग का कॉन्सेप्ट लगता है। कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है? रिमेनिंग कॉन्सेप्ट। इसके पहले हम लोग काम देख रहे थे, ये मल्टीप्लाई, ये बराबर ये मल्टीप्लाई में अगर 14 आदमी 45 दिन तक काम करते हैं तो एक्स आदमी कितना दिन में, उस आदमी 45 दिन मिलकर कितना आदमी काम को खत्म कर देंगे। यही हम लोग सीख रहे थे मतलब अब तक। इसमें बोला गया कि 300 आदमी 90 दिन तक खाना खा सकते हैं। भैया इतना खाना अवेलेबल है, समझ में आया ना? 20 दिन बाद भाग गए 50 लोग, तो 20 दिन 300 लोग खाना खा लिए, तो 300 लोगों का 70 दिन का खाना बचा हुआ है अभी। 300 लोगों का 70 दिन का इतना खाना बचा, इतना काम बचा हुआ करने के लिए अभी। काम से रिलेट कीजिए आप इसको। 300 आदमी 90 दिन तक काम करते हैं, काम खत्म हो जाता है। 300 आदमी 90 दिन तक काम करते हैं, काम खत्म हो जाता है। इन 300 लोगों ने 20 दिन तक काम किया, 300 लोगों ने 20 दिन तक काम किया, इसके बाद 50 लोग भाग गए। मतलब अभी 300 लोगों का 70 दिन का काम बचा हुआ है। कौन कंप्लीट करेगा इसको? जो बचे हुए हैं। कौन बचा हुआ है इसमें से? 250 लोग। और कितने दिन में कंप्लीट करेंगे यही बताना पड़ता है। किसको किसको नहीं आया? सबको आ गया। चलिए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, ये भी मिलेगा फिर आपको, ठीक है ना? हाँ, लोड मत लीजिए। ठीक है, आगे चले, कोई दिक्कत? चलिए, हमने लिखा मेन कितने है मेरे भाई? 3। सॉरी, हाँ, कितने दिन का भोजन, सॉरी, फूड कितने दिन का अवेलेबल है? 70 दिन का। बोलो, 300 आदमी का 70 दिन का खाना अवेलेबल है। बोलो, 300 आदमी 70 दिन जितना काम करेंगे उतना कितने आदमी मिलकर के कितने दिन में खत्म कर सकते? सॉरी, 250 आदमी मिलकर के कितने दिन में खत्म करेंगे, यही हमको बताना है। नहीं समझ में आ रहा है? आ गया? चले, चलो, बता दीजिएगा इसको, ठीक है ना? और क्वेश्चन लिख लीजिए, मिटा दें इसको, कर लीजिएगा ना। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 3, कर लीजिएगा इसको। डाउट आगे तो पूछ लीजिएगा। मिटाए? अच्छा, हमारी वीडियो ना कभी 2x पे देखने का प्रयास मत करना, समझ में आया ना? हाँ, ठीक है ना? ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये कुछ बच्चे सीनियर्स बता के गए हैं आपके 2x 2x पे बुझाता बुझाता नहीं है कुछ। जितना ऑनलाइन वालों की स्पीड 1.25 करने पे होती है ना, उतना आपकी नॉर्मल होती है। 1.25 या फिर 1.3 करने में जितना लोगों की स्पीड होती है ऑनलाइन लोगों, उतना आपकी नॉर्मल स्पीड होती है। गलती 2 पे कर दिए ना, बुझो भी नहीं करता, खट 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 क्या बोले जा रहे हैं आप। समझ में ना? पता नहीं कैसे इतना तेज फास्ट पड़ा, समझ में भी आता है ना, ऐसा नहीं है कि भनभना चले जा रहे, समझ में नहीं आ रहा है। चलिए, हाँ, 35 आदमी, हाँ, यहाँ लिखना मेन, यहाँ लिखना डे, ठीक है ना? 35 आदमी, 70 आदमी, 70 आदमी एक खेत को 16 दिन में जोत सकते हैं, मतलब फील्ड का काम खत्म कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? हाँ, हाँ, तो 40 आदमी उस खेत को कितना दिन में जोत के खत्म कर देंगे, यही बताना है। कौन से नंबर का क्वेश्चन है? 4 नंबर, 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन है भैया कि 24 आदमी किसी गड्ढे को 8 दिन में खोद सकते हैं। 24 आदमी किसी गड्ढे को 8 दिन में ठीक ठाक कर सकते हैं। समझ में आया ना? तो कितना आदमी मिल करके 6 दिन में वो गड्ढा खोद देंगे? कॉन्सेप्ट समझते रहना मेरे लाल, यही है क्वेश्चन। यही इतना बनाना सीख गया ना, क्वेश्चन खत्म हो गया। समझ में आया? इतना बनाना सीख गया, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, बस इतना ध्यान रखना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6। 6 गाय मिलकर के 28 दिन में फील्ड को चर लेती है। काऊ फील्ड, नहीं, हाँ, डे लिखिए यहाँ पे, ठीक है ना? कितनी गाय है भैया? 12 गाय। 12 गाय मिल करके, ठीक है ना, किसी फील्ड को 54 दिन में चर लेती हैं, ठीक है ना? तो 28 गाय मिलकर कितना दिन में मतलब फील्ड को चर लेंगी? नहीं समझ में आया? चलिए, क्वेश्चन नंबर 7।
सात मतलब टैप है क्या मेरे भाई? टैप, ठीक है ना? और टाइम, ठीक है ना? 14 टैप है, कितने टैप हैं? 14 टैप है, ठीक है ना? 14 टैप मतलब समझते हैं? टोटी, 14 को टोटी है, ठीक है ना? ये किसी टंकी को ना मेरे भाई, आ, 1 घंटे 36 मिनट में भर देती है, 1 घंटे 36 मिनट में भर देती है, ठीक है ना? तो 8 टोटी मिल करके इसको कितनी देर में भर देंगे? नहीं समझ में आ रहा है? बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 8, 10 क्वेश्चन कर लीजिएगा, बहुत है इसके, ज्यादा लोड मत लीजिएगा। हाँ यहाँ लिखिएगा, 900 आदमी के लिए 42 दिन का खाना है। 900 men के लिए फूड अवेलेबल फॉर, कहाँ है वो? हाँ 42 डेज, 42 डेज, समझ में आया ना? रेनफोर्समेंट ऑफ 500 मैन अराइव, अचानक से 500 आदमी और आ जाते हैं, ठीक है ना? हाउ मेनी डेज विल बी फूड नाउ? 1 मिनट रुक जाओ। हट, रहने दो, रहने दो इस क्वेश्चन को, दूसरा लिखो। इसमें दे रखा है कि 18, अरे यार, हाँ बस ये इतना कर लीजिएगा, ठीक है ना? ज्यादा लोड मत लीजिए। फिर उसको लीजिए, 5 घंटा में टाइम लिखिए यहाँ पे, यहाँ लिख लीजिए टाइम, और यहाँ लिख लीजिए डिस्टेंस। अच्छा, ये सेम सेम क्वेश्चन ना, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आपको हर किताब में मिल जाएगा, चाहे वो आर एस अग्रवाल हो, चाहे वो आर डी शर्मा हो, ठीक है ना? चाहे डीएवी हो, कोई भी किताब हो, ऐसा सेम टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा। टाइप कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, टाइप वो थोड़ा ऊपर नीचे होगा, डिजिट उजिट चेंज हुआ होगा, कॉन्सेप्ट सेम होगा। दोनों किताब उठा लीजिएगा, ठीक है ना? तो ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। एक कार है, ठीक है ना? 5 घंटा में चलती है, 5 घंटे चल करके एक डेस्टिनेशन पहुंचती है, और वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी। यहाँ लिखिए स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर की चलती हो। कहाँ चला गया? 5 घंटा, कई घंटा चलती बाबू भैया? 5 घंटा, ठीक है ना? 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, अगर इसकी स्पीड हो जाए लाल, ठीक है ना? तो कितना घंटा में ये अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगी, ठीक है ना? इस क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है ना? बाकी यही इतना था, मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद।